उनके पार्टी के पिट्ठू बन जाते हैं। समाज के सामने हम आप लोग एक छोटी हीन भावना से अपने आप को नीच साबित कर लेते हैं। अरे तुम भूलो मत, तुम देश के सिपाही रहे हो, तुम देश के साम्राज्य को हुक्मरान रहे हो, तुम देश के राज्य रखवाले रहे हो। ये देश तुम्हारा था, ये देश सोने की चिड़िया उस टाइम पे कहलाता था जब तुम्हारा राज होता था। ये इतिहास तुम्हारा है, ये गौरवशाली इतिहास तुम्हारा है। बाबा साहब का संविधान तुम्हारा है, इस देश के महापुरुष और संस्कृति महान तुम्हारी है। लेकिन कहाँ चला गया मेरे समाज का जमीन, कहाँ मर गया मेरे इंसान पढ़ा लिखा व्यक्ति जो आज प्रबुद्ध है। आज हमारे सामने हम देख रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, हम देख रहे हैं आने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में है, हम देख रहे हैं कल कोई देश के अंदर ऐसे ही हालात रहे तो शायद 2 टाइम की रोटी खाने के लिए भी आप लोगों को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं किसी से उम्मीद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले 50 साल से सभी सरकारों में, सभी नेताओं ने, सभी पार्टियों के प्रमुखों ने सिर्फ अपने नाम और काम के अलावा समाज के प्रति कहीं पर भी ईमानदारी से अपना योगदान नहीं किया है। दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवानों, ये जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति को लेनी पड़ेगी। घर घर में, जमीन में, गांव देहात में आपको बाबा साहब के संदेश के प्रति उसके लिए समर्पण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निडर होना पड़ेगा, समाज का लीडर बनना पड़ेगा। किसी लीडर से उम्मीद मत करिए कोई आपका भला करने आ जाएगा। बाबा साहब ने कहा है कि तुम्हें खुद ही लड़ना पड़ेगा, तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हो, किसी और से उम्मीद मत करिए। और बाबा साहब ने तुम्हें आखिर में आजादी के लिए रास्ता दिया है, भगवान बुद्ध का दम दिया है, इस देश में धार्मिक आंदोलन करके आपको रास्ता दिया है। लेकिन हम लोग पता नहीं कहाँ भटके हुए हैं, क्या डर है हमारे को, किस बात से हम डरे हुए हैं। अरे देश का इतिहास, जियोग्राफी, डेमोग्राफी इस देश की संस्कृति से महान है। आपके संत महापुरुषों का आंदोलन इस देश को आसमान को छू रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं वो आज कहीं न कहीं खतरे में नजर आ रहा है। वो खतरे में इसलिए नजर आ रहा है कि हम लोग कहीं डर गए हैं, हम भटक गए हैं, अपनी जिम्मेदारी से मुंह ले लिया हम लोगों ने। आज भी अगर समय रहते, अगर आप लोग आज भी अपनी जिम्मेदारी को समाज के अंदर ईमानदारी से अपना योगदान निभाते हो, देश के अंदर बाबा साहब का काम आगे बढ़ाते हो, सिर्फ जय जयकार करने से काम आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब का एक अंश भी आप लोगों ने अपने जीवन में उतार लिया तो समझो देश में बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हो। बाबा साहब शिक्षाविद थे, बाबा साहब बैरिस्टर थे, बाबा साहब सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर थे, बाबा साहब बुद्धिस्ट देने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महान एक योद्धा थे। बाबा साहब कितने बड़े विद्वान थे, कितनी इतनी सारी उपलब्धियों के मालिक हो, उनमें से एक भी आप अगर लाइफ में अपना लेते हो तो आप जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकते हो। लेकिन हम तो सिर्फ यहाँ पे जय भीम करेंगे और सबको हेलो हाय करके गीत गा के घर जाकर फिर वहीं हम सो जाएंगे और भूल जाएंगे क्या है बाबा साहब, भूल जाएंगे क्या है संविधान, भूल जाएंगे क्या है मेरी जिम्मेदारी, मुझे क्या करना है, समाज के लिए मुझे क्या योगदान करना है, हम सब भूल जाएंगे। क्योंकि हमें सिर्फ 14 अप्रैल को उठना है, बाकी सारे साल सो जाना है। ऐसे नहीं क्रांति होने वाली है। आपको दिन रात समाज को जगाने के लिए, अपना योगदान निभाने के लिए आपको दिन रात समाज में काम करना पड़ेगा, निडर होना पड़ेगा, किसी के सामने झुकना नहीं है। इस देश की संस्कृति में, इस देश की पार्लियामेंट में, इस देश की विधानसभाओं में आपको अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी लेनी पड़ेगी। ये काम कोई और नहीं करेगा, ये काम आप लोग ही करेंगे। हम लोग को से कह सकते हैं, आपको जगा सकते हैं। हम पिछले 10 साल से ये बात कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक दौर चल रहा है, बहुत बुरा समय चल रहा है, बहुत बुरी हालत से देश गुजर रहा है, बहुत संकट कभी समय आने वाला है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। और आज हम देख रहे हैं ना नौकरी बची है, ना सरकारी संस्थाओं में आपका कोई प्रतिनिधि बचा है, ना कहीं